योग साधना और कर्म साधना में क्या अंतर है? कर्म साधना जो है हर मानव जानता है कि कर्म करना अनिवार्य है, लेकिन कर्म साधना में होता क्या है कि जब भी हम लोग कोई भी काम को अगर एक ही में करते रहते हैं तो हम सबों को शरीर से कुछ न कुछ ऊर्जा घटित होते रहता है, और जब घटित होता है तो वह चीज़ क्या है कि आगे चल के वर्तमान और भविष्य में कुछ न कुछ परेशानियाँ खड़ा होने लगता है। जैसे गैस बनना, भारीपन होना, आलसपन होना, सर्दी, खांसी, बुखार, जुखाम, दर्द, इन तमाम सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसी चीज़ को जब हम लोग योग साधना में जाते हैं तो योग साधना जो है अपने आप में एक ऐसी क्षमता रखता है कि इसके अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और पूरे बॉडी को, पूरे शरीर को, पूरे अंग को मेंटेन करता है और नई ऊर्जा देता है और ताकत देता है, और वर्तमान और भविष्य में बिल्कुल हम लोग स्वस्थ रहते हैं। इसलिए अपने दिनचर्या में सुबह के टाइम में या शाम के टाइम में खाली पेटे योग साधना को जरूर अपनाएं, और अपनाकर अपने सेहत को बिल्कुल बुलंद बनाएं। और सेहत को बुलंद ही नहीं, जब आप स्वस्थ रहेंगे तो सब चीज़ स्वस्थ रहेगा। कहा गया है कि स्वास्थ्य ही मूलधन है। आपका स्वास्थ्य सही है तो सब कुछ सही है, अगर स्वास्थ्य गया तो सब कुछ गया। इसलिए स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए योग साधना को अपनाकर आप अपने लंबी उम्र की कामना करें, लंबी उम्र दे अपने जीवन को। और यह चीज़, इन सारी परेशानियां होने का कारण क्या है कि दिन दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है। इसी तरीक़े से जो है ठंडी, ठंडी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बरसात, तो इन सारे चीज़ जो है वात पित्त कफ की वजह से सारी परेशानियां खड़ा होता है। शरीर के अंदर कोई भी परेशानी आने का कारण है वात पित्त कफ। और दिन दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है, और उसी तरीक़ा से मौसम चेंज होता है। दिन के बाद रात, मौसम जब चेंज होता है तो जैसे ठंडी, ठंडी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बरसात, तो इसी तरीक़ा, इसी वजह से हम सबों को शरीर में जो है कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। वात पित्त कफ का या तो उतार चढ़ाव होता रहता है, घटेगा तो भी कोई परेशानी आएगा, बढ़ेगा तो भी परेशानी आएगा। लेकिन इसे सामान्य करने के लिए जो है योग साधना में आपको जाना होगा, और योग साधना को जब आप अपनाते हैं तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। कोई आपको दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई झंझट नहीं, क्योंकि यह जो है प्रक्रिया अपने आप में एक ऐसी क्षमता रखता है कि जो पूरे बॉडी को मेंटेन करता है, पूरी बॉडी को फिट बनाता है, और पूरे सेहत का राज है योग। और इसको अपनाकर आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। और इसलिए इसे आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका घर है, आंगन है, छत है, आप जहाँ कहीं पर भी हैं आप वहीं पर कर सकते हैं, और इसमें आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो साधन है उसी से कर सकते हैं, और साधन की ज़रूरत ही नहीं है। केवल ज़रूरत है तो आपका मन का, और आपका तन का, और आपकी सोच का। जिस दिन आपने इस सोच को अपना लिए उस दिन से आप स्वस्थ, और उसी दिन से आप जब करना चालू करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक पाएंगे। इसलिए आपको इन सारी चीज़ को अपने दिनचर्या में ज़रूर अपनाएं, और अपनाकर अपना वर्तमान और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। क्योंकि हर इंसान के अंदर जो गैस जो है और गैस की वजह से ही सारी परेशानी बढ़ता है। क्योंकि गैस घटता है, बढ़ता है तो परेशानी होने लगता है। और गैस को समान रखने के लिए जो है योग साधना को अपनाना होगा, और इन चीज़ को अपनाकर आप अपने जीवन को आप सार्थक बना सकते हैं।
और आपसे जो प्रक्रिया हो, जो सुविधा अच्छा लगे उसी चीज़ को करो, लेकिन करो। कोई भी प्रक्रिया को स्टार्ट करो 1 मिनट से लेकर 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट तक करें। और काम कोई कठिन नहीं होता है, काम करने वालों के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि काम जो है सारे आसान हैं। काम अगर आप सही से करिए तो सब काम आसान हो जाएगा। इसलिए काम को आप अपने तरीक़ा से करें। काम कोई कठिन नहीं होता है। ताली बजाना एक सुगनीय है, और ये प्रक्रिया को आपको सर से लेकर पाँव तक, पाँव से लेकर सर तक पूरे शरीर को प्रभावित करता है। आँखों की रोशनी, बालों की समस्या और पूरी तमाम सारी परेशानियों को दूर करता है। इसलिए जो चीज़ भी आपसे हो उस प्रक्रिया को करो, लेकिन करो। कोई भी प्रक्रिया को 1 मिनट से लेकर 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट तक करें।